हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है क्लास नंबर 21। इससे पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं। आज भी हम बहुत बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प तो करेंगे ही करेंगे और आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप पढ़िए, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए, 1 आवर दीजिए, रिसर्च कीजिए, सब्जेक्ट जो भी आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ उसका आंसर्स कीजिए। उससे आपका जो माइंड है वो खुलेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कुछ ना कुछ पढ़ने की, ठीक है। और काफी सारे बच्चे इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। कुछ लोग मुझे बहुत मोटिवेट तो करते ही हैं, साथ में मेरे लिए प्रे भी करते हैं कि मेरी सब जो फुलफिल हो जाए, मेरी सारी जो भी मनोकामनाएं हैं। उनके लिए थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार, आप सभी को बहुत सारा प्यार। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से आज हम 19,000 होने वाले हैं। कल हम जल्दी से 1 लाख हो जाएं, इतना सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत तो लगती ही है, ये आपको पता ही है। ऐसे ही नहीं वीडियोस बन जाते। चलिए, फिलहाल वो तो आप करेंगे ही, मुझे इतना उम्मीद है आपसे। हम इस समय वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। तो हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं और मैंने वीडियो में अलग से जो है एक इंसुलिन वीडियो बनाया हुआ है, पैनक्रियास तक अलग से बनाया हुआ है। मतलब इतना डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता इतना डिटेल्ड आपको किसी और ने पढ़ाया होगा। आप देखिए जाकर के, इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़िए, पैनक्रियास के बारे में पढ़िए, बहुत डिटेल्ड मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जिसका जो प्रोडक्शन है वो आपके पेनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, उसके बीटा सेल से होता है। समझ में आ रहा नहीं? हम बात कर चुके हैं, आपको पता भी है, मैं फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का बॉडी के अंदर? ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करना, ठीक है, नियमन करना उसका। और अगर इसकी कमी होती है तो डायबिटीज कॉज होता है, डायबिटीज मेलिटस कॉज होता है, जो कि 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो और नहीं, अगर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बॉडी में अधिक होगी, मान लीजिए जरूरत से ज्यादा बनने लगा, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर इंसुलिन की मात्रा आपकी कम हो गई तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आप पढ़िए और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना बेस मजबूत करते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। 1 घंटा अपने आप को देते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है क्या? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए डाला है कि आप ये देख सकें क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है भाई? आपको पता है, हार्मोन है। अब यहाँ पर बताइए वो है क्या, उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब वो टाइप क्या है, वो किस में गिना जाएगा? तो इंसुलिन जो है वो आपके प्रोटीन है, ठीक है। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर हम केमिकली देखें तो ये एक बहुत ही माइक्रोपेप्टाइड है, सूक्ष्म पेप्टाइड है, प्रोटीन है, जो इसमें 51 अमीनो एसिड से मिलकर इसकी रचना होती है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन क्या है? आपके एक प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन है, उसकी बॉडी में काम करने की प्रकृति कैसी है? एज अ हार्मोन वर्क करता है बॉडी में। नेक्स्ट, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, मतलब जो प्यार करना होता है माँ और बच्चे का, वो किस हार्मोन, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित करता है? ठीक है, इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन, पुटोकोदीपक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो माँ और बच्चे के बीच गले लगना, प्यार करना, मतलब जो ममता माँ की उमड़ उमड़ के अपने बच्चे के ऊपर आती है, ऐसा है। ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि बॉडी में एक हार्मोन वर्क करता है उसके लिए, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है? एक तो आपको पता है भाई, हमारी बॉडी में बीटा सेल्स प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें जब बाहर से जैसे दवाइयां वगैरह बनती है तो बॉडी के पेनक्रियास से तो बनेंगी नहीं निकाल के। बाहर दवाओं का प्रोडक्शन है या इंसुलिन इंजेक्शन का प्रोडक्शन है या और भी जगह इंसुलिन का यूज होता है, तो वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ से, बालसम पुष्प से, बालसम एक फ्लावर है, या आलू से। तो आपको पता है कि जो इंसुलिन जो है वो आपके
डहेलिया, जो डहेलिया फ्लावर आता है ना, उसकी जड़ों में मिलता है, ठीक है, उसके रूट्स में मिलता है। इसका जो बाहरी स्रोत अगर बोला जाए, बाहरी रिसोर्स बोला जाए, तो वो आपके डहेलिया की रूट्स हैं, ठीक है। और दूसरा आपकी क्या है, आपके पेनक्रियास की बीटा सेल्स। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जो पेयर है वो सही से सुमेल नहीं है, वो आपको बताना है। एक हार्मोन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने और उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी में रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड, मैंने पढ़ाई है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि आपको स्लीपिंग के लिए, आपके नींद के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी हो जाती है तो लोगों में नींद आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो निद्रा का नियंत्रण बिल्कुल सही पेयर है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल में, जब बच्चा पैदा होता है तो जो मिल्क होता है वो निकलना भी ऑक्सीटोसिन की वजह से स्टार्ट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, बस यही गलत है, तो यही सही आंसर है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। गैस्ट्रिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आपकी अमाशय मतलब स्टमक की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलस करता है, मतलब उसको बढ़ाता है, उद्दीपन करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर का नियमन नहीं करता, बल्कि जो आपके अमाशय है, जो आपका स्टमक है, उसमें गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करने के लिए उद्दीपित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही से सुमेल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि मतलब आपकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें से दूध के स्राव होने में भूमिका निभाता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया कि ऑक्सीटोसिन होते हैं, इसके दो टिश्यूज होते हैं, दो आपके टारगेट टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला तो क्या कि जब स्त्रियों के गर्भाशय और उसके स्तन, शिशु के जन्म के बाद ये हार्मोन जो है गर्भाशय को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए और लैक्टेशन के समय जो आपके मसल्स होती हैं मैमरी ग्लैंड्स की, मतलब ब्रेस्ट की जो मसल्स होती हैं, उसको सिकोड़ कर दूध को, ठीक है, मतलब नीचे निकालने में, मतलब कि ग्लैंड से दूध बाहर आए, उसको बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई। दो फंक्शन है इसके, दो मेन टारगेट टिश्यूज मैंने बताया है। वो क्या है कि पहला तो जो भाई जब बर्थ होती है बच्चे की, तो जो यूट्रस होता है वो बिल्कुल फैल जाता है। यूट्रस से बच्चा बाहर जब आता है तो उसको यूट्रस को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, उसको पहले जैसा वो हो जाए, उसमें भी ये वह हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको सिकोड़ कर, भाई बच्चा दूध पीने के लिए सक करता है तो ब्रेस्ट से दूध बाहर आ जाए, बच्चे के मुंह में जाए, उसमें भी ये हेल्प करता है। क्लियर हो गया। तो ये दो इसके टारगेट टिश्यूज हैं, समझ में आ गया आपको। तो अब आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। कैराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। कितनी देर से हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। क्या है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ये आपका प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और एक चीज और भी सुन लीजिए, ऑक्सीटोसिन एक प्रेम का हार्मोन बोला जाता है, इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। जो मेल एंड फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी ऑक्सीटोसिन वर्क करता है, ठीक है। तो इसे प्रेम हार्मोन, लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। अब 3 क्वेश्चन आप इंसुलिन से डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, प्रकृति उसके हार्मोन की तरह वर्क करता है क्या वो प्रोटीन है, 51 अमीनो एसिड से उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बनता है। अब उसमें धातु कौन सी मौजूद होती है, उसमें कौन सा मेटल मौजूद होता है, बताइए। टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो इंसुलिन में आपके जस्ता, जिंक प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, जिंक, जस्ता। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका अमाउंट बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये सारे जो है मिनरल्स प्ले करते हैं, ठीक है। तो जिंक, जस्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। अभी हमने इतनी देर से पढ़ा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है मिल्क को सिक्रीट करने में लैक्टेशन के टाइम पर, ठीक है। अब ग्लैंड कौन सी हेल्प करती है, मतलब किस ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का
सिक्रीशन होता है भाई हर ग्लैंड से हमारी बॉडी में। पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो ग्लैंड्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये बॉडी में हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे आपके सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी से, थायराइड से, पैराथायराइड से, एड्रिनल ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोली जाती है, सारी ग्लैंड्स का कंट्रोल इसके हाथ में होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़िए, डिटेल्ड स्टडी कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आपके काम का नहीं है। अगर काम का नहीं होता तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आए होते। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत डिटेल्ड स्टडी कीजिए, क्योंकि पेपर हल्का नहीं होगा, ये आप समझ के जाइएगा। पेपर तो अच्छा खासा आएगा, बहुत बढ़िया से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मास्टर ग्लैंड कराती है। ये जो शरीर की जितनी भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है, संचालित करती है। इससे ही आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आगे वाला पिंड होता है, इसके भी दो पार्ट हैं पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर और इंटीरियर। तो जो आगे वाला पार्ट है उससे आपके ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। सारा पढ़ाया हुआ है मैंने आपके उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य स्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो अदर ग्लैंड्स को क्या करते हैं, अदर ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र होकर काम करती है? मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी भी उससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब वो कंट्रोल नहीं होती। अब आप बताइए, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी से भी वो कंट्रोल नहीं होती है, वो अपनी फ्री होके वर्क करती है। वो कौन सी ग्लैंड है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटु? बताइए कौन सी वो ग्रंथि होती है? तो पैराथायरॉइड या परावटु ग्रंथियां, इसको पैराथायरॉइड या परावटु ग्रंथियां बोलते हैं, जो आपके फ्री होके वर्क करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र होके काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, और इसका फंक्शन क्या होता है पीटीएच का, पैराथायरॉइड ग्लैंड का, पैराथॉर्मोन का? ये ब्लड में कैल्शियम आयंस जो पाए जाते हैं ना, कैल्शियम आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, उनकी आदर्श मात्रा का मतलब उनकी जो क्वांटिटी है, आइडियल क्वांटिटी है, उसको बनाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर वर्क्स होते हैं और बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ मैं। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है? कुछ भी नहीं। थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है जिसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? आपके गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड से होता है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारी उसमें, शरीर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें पूछी जाती है कि ये ग्रोथ के लिए, जो शरीर की वृद्धि होती है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है हार्मोन। अगर इसकी कमी होती है तो बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है और वयस्कों में, बड़ों में क्या होता है? मिक्सिडीमा नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है आपके, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसमें 65% आयोडीन होता है। ठीक है, 65% भाग में आयोडीन होता है इसके, जो ये आपके हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, मतलब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सिक्रीट हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? तो उसके लिए आपके टीएसएच वर्क करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, या थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो टीएसएच क्या करता है? आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट्स करता है कि वो भाई थायरॉक्सिन हार्मोन को निकाले, सिक्रीट करे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने के लिए। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? आई थिंक ये दोबारा से रिपीट हो गया। किस में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है, हम कई बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने दो सूची है, आपको मिलाना है। ठीक है, एक आपके सारे हार्मोन्स निकले हुए हैं और दूसरे में उसके शायद फंक्शंस है। हाँ, फंक्शंस है, बताइए। एड्रेनलिन क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो क्रोध, भय, खतरा के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है आपके? एस्ट्रोजन आपके जो है वो फीमेल हार्मोन है, स्त्रियों से सिक्रेट होता है। इंसुलिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ग्लूकोज के आपके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने के लिए। और फेरोमोन कौन सा है? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन हार्मोन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? देखिए, ये जो आपके होता है ये एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, जो आपके मेड्यूला से स्रावित होता है। ठीक है, इसके सिक्रीशन से आपके जो हार्ट रेट होती है, हार्ट की जो स्पीड होती है उसमें वृद्धि होती है। आपको शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है ना, तो आपका जो डिप्रेशन में रहने लगता है आदमी, खिन्न रहने लगता है, उसका मन खराब रहने लगता है। अगर कोई व्यक्ति कोकेन वगैरह ज़्यादा लेता है तो इसकी जो है कमी हो जाती है। इसीलिए इस हार्मोन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लाइट और फाइट हार्मोन। तो एड्रेनालिन हार्मोन होता है और ये आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक आपके फीमेल हार्मोन है? एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या थायरोक्सिन? तो एस्ट्रोन जो है वो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन आपके मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ भी दो सूचियां, उसे आपको मिलाना है। हार्मोन कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोलिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड और बहुलक मतलब पॉलीमर्स क्या है? तो कौन सा हार्मोन है इसमें? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है आपको पता है? लाइपेज एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड कौन सा होता है आपके? लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है। और पॉलीमर्स जो है पॉलीथीन है ही, पॉलीथीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते ही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दो कथन है आपके सामने, आपको उन पर विचार करना है। सोते समय अगर तेज प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ता है तो वो अवांछनीय होता है, मतलब आपको टॉलरेबल नहीं होता है। ठीक, कथन ये कह रहा है। कारण क्या है? क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। देखिए, ए बात बिल्कुल सही है जबकि आर बात बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो आपको सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आप सोते ही तभी हैं जब बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पीनियल ग्लैंड बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड है। पिट्यूटरी होती है लेकिन उससे भी छोटी पीनियल ग्लैंड होती है। अगर आपके पास ऑप्शन में पिट्यूटरी पीनियल दोनों है तो पीनियल ग्लैंड को आप लगाएंगे, और अगर पीनियल ग्लैंड नहीं है तो पिट्यूटरी ग्लैंड मानी जाती है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इनको पढ़िए और समझिए जाकर के। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है आपके मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है, उससे थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और ब्लड में जाकर मिल जाता है। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है डायरेक्टली आपके आंखों से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपकी आंखों पर तीव्र प्रकाश पड़ता रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए अंधेरा करके आदमी सोता है। और जैसे जैसे शाम होती है ना, मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको नाइट हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। लाइट में इसका सिक्रीशन कभी नहीं होता, अंधेरा होता है तभी इसका सिक्रीशन स्टार्ट होता है, इसलिए ये रात में स्टार्ट होता है और नींद आती है। तो ये बात तो सही है कि भाई सोते समय हमें अगर तीव्र प्रकाश होगा, बहुत तेज लाइट पड़ रही होगी तो हमें नींद नहीं आएगी, लेकिन इसका कारण गलत है। ठीक है, तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, सिक्रीशन नहीं होता, बल्कि अंधेरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? वाहिनीहीन मतलब डक्टलेस है, उसमें वो नहीं है, वाहिनियां नहीं है, कोई डक्ट नहीं है जिसके थ्रू वो वहे। तो वो कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन्हीं को तो वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाता है। तो आपके हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया। अगर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड नहीं है तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होगी सबसे छोटी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। मतलब यहाँ पर बात हो रही है इंटरकोर्स के टाइम पर, सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पर, जब फीमेल के अंदर मेल के जो स्पर्म्स हैं वो जब एंटर कर जाते हैं तो वो कितने टाइम तक जो उनकी रिप्रोडक्टिव की जो कैपेसिटी है उसको बना के रखते हैं, अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए, 72 घंटों के लिए, 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में किस भाग में से शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मतलब जो आपके ओवम है वो फर्टिलाइज कब होता है? उससे, स्पर्म से। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, निषेचन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वो आपके डिंब वाहिनी नली मतलब आपके फैलोपियन
ट्यूब्स में होती है, या उसको अंडवाहिनी ओविडक्ट बोला जाता है। ठीक है, ओविडक्ट या आपके फैलोपियन ट्यूब्स में संपन्न होती है, जहां पर आपका जो मेल सेक्स हार्मोन है स्पर्म मतलब शुक्राणु, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है आपके फीमेल का जो एग है अंडाणु, उसमें आपके क्या होता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट का निर्माण होता है, और फिर जाइगोट जाके चिपक जाता है आपके गर्भाशय की वॉल से, वहां पे डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर बहुत सारे द्विगुणित एक्टिविटीज होती हैं और बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो डिंब वाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, और जाके वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। काफी सारे प्रीवियस ईयर्स तो सॉल्व होते ही जा रहे हैं, और मैं जितना हो सकता है उतना कराती रहूंगी क्वेश्चन आंसर्स भी। आप लोग अब लेक्चर्स भी देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।